सो हेलो कैसे हो, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो करता हूँ आप लोग सही हो गए। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन का कनाडा में कैसा था। ठीक है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या थी और एवरीथिंग जो भी ग्रेजुएशन की बात होता है ना, जो भी स्टूडेंट के दिमाग में थॉट्स होते हैं सबके बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं इस कॉपी के अंदर। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना आइल्स का क्यू कार्ड प्रिपेयर कर रहा हूँ और इंटरव्यू देने आया हूँ उसके बारे में। तो होप करता हूँ आपको पहले वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स गो। तो हाँ जी, पहले बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है हाँ वाई यू चूज़ कनाडा। तो सिंपल मेन रीज़न ये था मेरा कि इंडिया से बाहर निकलना और है ना एक्सप्लोर करना, क्योंकि मैं भी इसमें ही उम्र कम थी उस टाइम में। अभी भी कम ही है। जब मैं 18, हाँ 18 का था और मेरा ऑलमोस्ट 19 लग रहा था तो मैं है ना कनाडा आया था। 2023 में आया था, अगस्त 2025, अगस्त 2023 में आया था मैं। अब 25 अगस्त को आया था मोस्टली। तो बेसिकली तो ये सीन था मेरा। और मैंने कनाडा इसलिए चूज़ किया कि मेरे को थोड़ी फ्रीडम चाहिए थी है ना। मेरे को एक्सप्लोर भी करना था, मेरे को देखना था कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। ठीक है, या बल्कि मैं इंडिया में रह के नहीं कर सकता, जो कि अभी मैं ये सब हूँ है ना। जो मेरा दिमाग तेज हुआ है वो इंडिया में रह के नहीं हो सकता था मेरे को, जहाँ तक लगता है। इसलिए मैंने कनाडा चूज़ किया। तो मेरा मेन रीज़न तो यही था। ठीक है, बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, दूसरे पॉइंट के ऊपर कि वाई यू चूज़ कॉन्स्टेबल। मैंने कॉन्स्टेबल कॉलेज ही क्यों चूज़ किया। तो तो मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी। इवन दो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा, मेरी इंग्लिश है ना स्पीकिंग बैंड के हिसाब से कमज़ोर थी। मेरे 6 बैंड आए थे। तो पर मेरे को ये था कि मेरे को कनाडा जाना ही जाना है। और मेरे को दोबारा से हेल्स नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे को बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था कि तू दोबारा से हेल्स कर ले। 6 साढ़े एटलीस्ट 6.5 बैंड तो लेके आ, 6.5 बैंड और 7 बैंड तो ले आ। पर मैं कहता मेरे को नहीं लेने ये सब बैंड्स। मैं 6 बैंड में ही आके दिखाऊंगा तुम्हें। तो मैं 6 बैंड में ही कनाडा आया। तो मैंने उस रिगार्डिंग मैंने कॉन्स्टेबल कॉलेज इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑनटैरियो में बेस्ट कॉलेज बेसिकली जो 6 बैंड वालों को भी ले रहा था, तो कॉन्स्टेबल कॉलेज ही था। तो मेन रीज़न मेरा ये था। और हाँ, दूसरे कॉलेज से थोड़ा कंपेयर करूँगा ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर हाँ उनसे थोड़ा बेटर भी कॉन्स्टेबल कॉलेज है एरिया वाइज। और थोड़ा डाइवर्सिटी भी ज़्यादा थी इसके अंदर, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। मेन रीज़न मेरा ये था। बात करते हैं कि थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं व्हाट हैपन आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मेरी हाँ मैं बताता हूँ। अब इसको बताने के लिए मैं पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ। हाँ, तो मेरी बिजनेस मार्केटिंग का डिप्लोमा था, 2 साल का डिप्लोमा ऑलरेडी है तो वो था। तो मेरा शुरू हुआ था सितंबर 2023 में शुरू हुआ था मेरी कहना क्लासेस। और अप्रैल 2025 में ख़त्म हुई। और मेरी ग्रेजुएशन थी जुलाई में मेरी ग्रेजुएशन थी। तो मतलब 2 साल बाद मेरी ग्रेजुएशन हो गई। एक्सपीरियंस कैसे कहूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही था, क्योंकि यहाँ ना मैं पढ़ने में भी सही था, क्योंकि मेरे लिए बेसिक था कि मैं इंडिया से ऑलरेडी करके आया था बिजनेस मार्केटिंग का, मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीख के आया था मैं। तो मेरे लिए तो ईजी था ये कोर्स है ना। बट कईयों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी था, क्योंकि देखा मैंने बच्चों की मार्केटिंग में फ़ोटोशॉप वगैरह, क्योंकि बिजनेस मार्केटिंग का तो आपको फ़ोटोशॉप वगैरह इन सब में बैक आई थी, मतलब उनकी सप्ली आई थी, बल्कि मेरी नहीं आए थे। तो वहाँ से मैं बच गया था, क्योंकि मेरे को पता था कैसे इनके बेसिक क्या क्या है। तो नहीं था, और मेरे पास जॉब भी नहीं थी स्टार्टिंग में। तो मैं बच्चों की असाइनमेंट का, तो उससे मेरा ना थोड़ा बहुत निकल जाता था, रेंट वगैरह और खर्चा पानी निकल जाता था असाइनमेंट करते करते। तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि है ना मेरे को एक्सपीरियंस था। और बाकी की बात ये है कि अगर आप है ना पढ़ के आए हो ना, कार्य वारी आपने अच्छे से करी है, अगर आप बिजनेस मार्केटिंग कोर्स ले रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। और मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड कोर हार्ड लेवल की है ना बिजनेस मार्केटिंग के इन्होंने बारे में बताया। काफ़ी बेसिक लेवल है। और मेरे को लगता है कि आप इससे जॉब ग्रैब कर सकते हो आफ्टर इवन दो आपने ग्रेजुएशन कर ली, तब भी मेरे को नहीं लगता कि आपको बिजनेस मार्केटिंग का करके आप वो जॉब मिलेगी है ना। तो आप थोड़ा सोच विचार के आओ। और अगर आप बिजनेस मार्केटिंग का कोर्स ले ही रहे हो तो इंडिया से डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी सीखे हो, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैंने डिप्लोमा कर लिया यहाँ पे और ग्रेजुएशन के बाद है ना मैं जाऊँगा अपना रेज्यूमे दूंगा, डिग्री दिखाऊंगा कि हाँ मैंने बिजनेस मार्केटिंग का कोर्स किया है, तो मोस्ट लाइकली आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक लेवल होता है और ये एंट्री लेवल भी नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड हो गया इंडिया से करके आना। और अगर आप बिजनेस मार्केटिंग कर रहे हो, सोच रहे हो लेके आने के, तो मत ही लेके आना भाई। कोई स्कोप नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, पी आर भी नहीं है। ठीक है, तो मत ही लेके आना। और फील्ड भी काफ़ी वो है, कॉम्पिटेटिव है। कुछ और ले आना, जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपको लेके कोर्स आना ही है ना इंडिया से,
अगर आपको कनाडा आना ही है, मैं तो कहूँगा मत ही आना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो गया पीआर होना, क्योंकि मोस्टली हमारे इंडियंस का ही होता है कि पीआर लेना, ठीक है। और ये तो मत ही आना। अगर आपको पीआर का दिमाग में है तो मत आना। अगर आपको, हाँ अगर है कि आपको सीखना है, अगर आपको पीआर तब भी चाहिए ना, क्योंकि मैं बताता हूँ कौन कौन सी स्किल में पीआर है। वेल्डिंग में आओ, ठीक है। स्किल ट्रेड्स में बेसिकली इंटारी में तो नहीं है अभी वेल्डिंग का, आप कहीं और प्रोविंस में जा सकते हो उसके लिए। वेल्डिंग का कोर्स बढ़िया, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का कोर्स में जो गाड़ियों के है ना भाई, उसकी 3-4 साल की पढ़ाई है, ठीक है। काम इंक्लूड है उसके अंदर, ठीक है। मतलब आप काम भी करोगे, पढ़ाई भी करते रहोगे, पर उसकी जो पे है भाई $40 to $50 स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग नहीं कहूँगा, 1 साल बाद आपकी वो हो जाएगी। अगर आप लेवल 3 के में टेक्नीशियन बन जाओगे ना, तो भाई आपकी $40 से $50 की पे है। वेर है अगर आप ऐसे ही कैनेडा आते हो, आप कोई नॉर्मल जॉब करते हो, $17-18 पे कंपेयर कर रहे हो, कितनी ज़्यादा पे है। तो बेसिकली जो भी सारे स्किल ट्रेड है, अगर आप उसमें 2-3 साल देते हो तो आपकी $40 to $50 की आवर की हो जाती है इनकम। ये काफ़ी बेस्ट है। हाँ, तो बात करते हैं जॉब सर्च की, ठीक है। जो वही मैंने बोला कि काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आप बिजनेस मार्केटिंग कोर्स लेके आ रहे हो और आपको सोच रहे हो कि हाँ मार्केटिंग की जॉब मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंडिया में भी एक्सपीरियंस है, तो वो बात अलग है। अगर आप 12वीं करके आप इधर आ रहा है ना, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ आपने किया नहीं, तो कोई चांस नहीं आपका। हाँ, लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। वुड यू स्टिल रिकमेंड कैनेडा? तो ये डिपेंड करता है कि आपका ना वो क्या मेन मोटिव क्या है। अगर आपको पढ़ाई करने आना है तो मत ही आना, क्योंकि इंडिया में बहुत से अच्छे एजुकेशन लेवल है, बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है ना बिजनेस मार्केटिंग के लिए, और बहुत सी चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए भी। तो आपको अगर है कि हाँ मेरे को पढ़ाई के लिए जाना है कनाडा, तो मत आना, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को पीआर होना है, मेरे को अपना अच्छा करियर देखना है, तो आप सोच सकते हो। बट हाँ, अभी मैंने देखा है कि आई डोंट नो कि बीच में न्यूज़ आई थी कि अगर आपको कनाडा आना है तो आपको एटलीस्ट 20 लाख रुपीज़ है ना, जैसे चाहिए आप, पता नहीं 12 लाख रुपीज़ जैसे चाहिए, 12 लाख है ना, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है मिडिल क्लास बच्चों के लिए। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कॉलेज की भी 1 साल की फ़ीस भरनी होती है, वो भी 10 से 12 लाख होती है। तो मतलब आपका ऐसी एक्सपेंस 20 और 12 लाख आपका हो गया, अपना 32 लाख 30 है ना समथिंग, इतना हो जाता है आपका। तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, और इतने में तो आप इंडिया में बहुत अच्छा कुछ बिजनेस कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, मैं नहीं कुछ बोलूँगा। अगर जो पहले आ रखे हैं उनसे मैंने बहुतों से पूछा, वो कहते हैं कि भाई उन्हें अब इंडिया निकलना है, क्योंकि यहाँ पे इनको कोई अपना दिख नहीं रहा फ्यूचर वगैरह। तो सब ठीक है, क्योंकि मेरे कहने से कुछ बदलना होता है नहीं। तो आपके ऊपर छोड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरे लिए कैसा है, तो मेरे लिए काफ़ी न्यूट्रल है, ना मेरे लिए अच्छा ना मेरे लिए बुरा है। जो मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हो रहा, बट हाँ सही चल रहा है। तो देखूंगा, अगर मेरे को एक साल और आके देखूंगा, मेरे को अच्छा लगा तो ठीक है, वरना वी आर गोइंग बैक टू इंडिया। ये सीन है, कोई हम मेरे को यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को कर्जे उतारना है, कुछ करना है। सब सेट है भाई, अपना अपना इंडिया जाएंगे, ठीक है, मौज करेंगे, और इंडिया में कुछ अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ऊपर तो मैंने आपके सारे डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर दिए हो, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।